महाकवि कालिदास। क्या आप कभी यह कल्पना कर सकते हैं कि बादल भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए हैं जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा है, अतः उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो अनुमान पर आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्तमा की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कच्चिद वाग विशेषम, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने ये 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की है। अस्ति से कुमार संभव के प्रथम श्लोक, कच्चित से मेघदूत के प्रथम श्लोक और वाक से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये शिवभक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है। मेघदूत और रघुवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए। रचनाएं: महाकाव्य रघुवंश कुमार संभव, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्र, खंडकाव्य या गीत काव्य ऋतुसंहार, मेघदूत। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंदशास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा बेला पर महर्षि नव द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण ना करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न रखना, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। शकुंतला की विदाई वेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। हिरणी कोमल कुश खाना छोड़ देती है, मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में अश्रुपात करने लगती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई वेला पर
प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण किया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिए, किसी ने पैरों को रंगने योग्य आलक तक प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलियों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतल के कारण भारत में ही नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे और कहा, यदि स्वर्गलोक और मत्स्यलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अनूठ संबंध है। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, इसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हैं। धन्यवाद।